इस इरफान अंसारी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है, एक कांग्रेस के इरफान अंसारी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि सीता सोरेन जी, जो कि स्वर्गवासी दुर्गा सोरेन जी की पत्नी है, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सीता सोरेन जी रिजेक्टेड माल है। उन्हें तो रिजेक्ट जामताड़ा और झारखंड की जनता करेगी, क्योंकि ये जो उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी सीता सोरेन जी के ऊपर किया है, तो ये टिप्पणी ना केवल उन्होंने सीता सोरेन जी के ऊपर किया है, बल्कि समस्त आदिवासी बेटियों के साथ समस्त नारी जगत के ऊपर ये अभद्र टिप्पणी की है। और क्या सोचते हैं इरफान अंसारी कि वो इस तरीके से अभद्र टिप्पणी हर बार करते रहेंगे और उनको हर बार झारखंड की जनता और झारखंड की बेटी माफ करते रहेगी? क्या एक कांग्रेस के लोगों की नजर में यही इज्जत है कि वो इस तरीके से झारखंड की बेटियों को अपमानित करते रहे और यहाँ की बेटी चुप रहे? अब चुप रहने का समय नहीं है, अब बोलने का समय है, क्योंकि कांग्रेस का जमाना गया जब यहाँ की बेटियों की आवाज को दबाया जाता था, कुचला जाता था। तो अब वो जमाना नहीं है। मैं कहना चाहूंगी हर एक झारखंड की बेटी से कि मोदी का जमाना है, मोदी का। अब आपकी आवाज को ना कोई दबा सकता है, ना कोई आपकी आवाज को कुचल सकता है। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात मैं बताऊं, सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री, आपको याद होगा रेणुका चौधरी जी, उन्होंने क्या कहा था? रेप इज कॉमन, बलात्कार कॉमन है। ठीक उसी प्रकार से इस झारखंड में बलात्कार का चलन चल पड़ा है। और आपको मैं कुछ बातें याद दिलाना चाहूंगी कि आपको याद होगा कि किस तरीके से दुमका में हमारी विदेश से आई बहन के साथ दुष्कर्म हो जाता है, पर ये मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। सुप्रियो भट्टाचार्य जी को मैं बोलना चाहूंगी, आप तो बड़ा प्रेस वार्ता करते हैं, हर समय प्रेस वार्ता करते हैं, छोटी छोटी बातों पे प्रेस वार्ता करते हैं। तो जब इतनी बड़ी घटनाएं घट जाती है, बलात्कार की घटनाएं, सीता सोरेन जी के ऊपर अपमानित टिप्पणी की जाती है, तब आपके मुंह से एक चू प्रेस के सामने नहीं निकलता? क्यों कल्पना सोरेन जी, आप मंच पे तो बैठ करके मंच पे तो बड़ा भाषण देते हैं, बड़ा कि महिलाओं की सशक्तिकरण की, महिलाओं की आवाज को बुलंद करने की। उस बेटी का क्या हुआ जिस बेटी को जून 2023 में बंगाल से आई थी वो बेटी, उस बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था? क्या आप वो भूल गए हैं? क्या आप वो भी भूल गए हैं कि किस तरीके से पाकुड़ में एक बच्ची के साथ 12 लोगों ने मिलकर के दुष्कर्म किया था? क्या आप वो भी घटना भूल चुके हैं? ज्यादा दूर नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि रूह कांप जाता है जब एक बेटी के साथ बलात्कार होता है। हम देखिए, हम सभी पूजा करने जा रहे हैं आज माँ लक्ष्मी की, कल पूजा करने जा रहे हैं, परसों पूजा करने जा रहे हैं माँ काली की, और वहीं पे बेटियों के साथ इस तरीके से बलात्कार होता है और राज्य का मुखिया और उस मुखिया की धर्मपत्नी चुप रहती है, क्योंकि बोलना मना है, इसलिए चुप रहती है। आप देखिए कि 4 दिन पहले झारखंड में किस तरीके से बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, पर इस गैंग रेप के ऊपर एक शब्द नहीं बोला गया। क्या रेप इज कॉमन रेणुका चौधरी जी के कहे गए शब्दों को झारखंड में फॉलो किया जा रहा है? या फिर जो ये कांग्रेस का प्रोटोकॉल है महिलाओं को अपमानित करना, कि एक आप यहाँ की आईपीएस, पहली आईपीएस अधिकारी को राक्षस करके कोट करते हैं, तो यहाँ पे खड़गे जी कुछ और करके महिलाओं को अपमानित करते हैं। इसके साथ साथ हमारे राष्ट्रपति को भी आप लोगों ने नहीं छोड़ा था। और मेरे वैसे संस्कार नहीं है कल्पना जी कि मैं उन भाषा को दोहरा सकूं, या मेरा जमीर गवाही नहीं देता है कि मैं उन भाषा को दोहरा सकूं। जिस भाषा का आप, ये कांग्रेस जिसके साथ आप गठबंधन करके बैठे हैं, उन लोगों ने कहा था। सबसे बड़ी बात है कि ये जेएमएम को सोचना चाहिए कि वो लोग ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करके बैठे हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ही महिलाओं के साथ दुष्कर्म, महिलाओं के साथ अपमानजनक टिप्पणी करने का है। आपको याद होगा दिल्ली आईटी कांड के किस प्रकार से दिल्ली आईटी कांड में फिरोज खान नाम एक व्यक्ति को लेकर के राहुल गांधी के पास एक पत्रकार ने, एक महिला पत्रकार ने चिट्ठी लिखी थी, पर उस चिट्ठी के ऊपर भी अफसोस की बात है कोई एक्शन नहीं हुआ।